9th क्लास के अंदर हम मैटेरियल और सराउंडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं डिफ्यूजर के बारे में। ठीक है ना, हमने डिफ्यूजर किया था तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे बात कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है भाई, एक मैटर की स्टेट को हम क्या कर रहे हैं, इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, हम क्या देखते हैं, कई बार हम देखा है कि मान लीजिए आइस है, H2O है, ठीक है, ये आपको सॉलिड में भी दिखाई देगा, H2O आपको लिक्विड भी दिखाई देगा, ठीक है, H2O आपको गैसेस भी दिखाई देगा। ये वही आपका आइस है, ये आपका वाटर है और ये आपका स्टीम है। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस मिलेगा, 25 डिग्री पे आपको वाटर मिलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिलेगा, स्टीम मिलेगा। तो मतलब क्या है कि जो आपका H2O है वो तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक मैटर तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करे, लेकिन हम एक मैटर को स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है भाई, टेम्परेचर या प्रेशर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर को किसी दूसरी स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है भाई, कि मतलब टेम्परेचर जो है उसका किसी भी मैटर की स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं एक बार रफली डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये आपका सॉलिड है भाई, यहाँ पर आपका लिक्विड है और ये आपकी क्या है, गैस है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप डायरेक्ट सॉलिड को गैस में या फिर गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कंडीशन भी हो सकती है कि आप लिक्विड से सॉलिड बना सकते हो आप, या आप गैस से क्या बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि आपकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या ये सभी जो चीजें हैं ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है ना, तो कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर या तो हीट इवोल्व होगी या वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर हीट या तो इंक्रीज होगी या फिर हीट उसके अंदर से डिक्रीज होगी। अगर हीट इंक्रीज होती है, ठीक है भाई, मान लीजिए मैं इसको हीट कर देता हूं, तो ये आपको क्या दे देगा, लिक्विड। फिर आप इंक्रीज कर देते हो, ये आपको क्या दे देगा भाई, गैस। लेकिन अगर हम यहां पर हीट को डिक्रीज कर देते हैं, इसको हम कूल कर देते हैं, तो गैस किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। और फिर आप लिक्विड को कूल कर देते हो तो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड आपका सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो जो जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो इसको आप लिखते हो फ्यूजन। ठीक है भाई, लिक्विड गैस के अंदर बदलता है, इसको आप लिखते हो कंडेंसेशन। ठीक है भाई, ये आपका क्या होता है, सब्लिमेशन। ये होता है आपका वेपोराइजेशन। जब आप लिक्विड को गैस में बदलते हो, ये आपका होता है वेपोराइजेशन। ठीक है, लेकिन जब आप गैस को लिक्विड में बदलते हो, ये आपका होता है कंडेंसेशन। और जब आप लिक्विड को सॉलिड में बदलते हो, ये आपका होता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है भाई, और डायरेक्ट सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, या गैस से डायरेक्ट किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, उसको भी आप क्या बोल दोगे, सब्लिमेशन। तो आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से
आप इफेक्ट पढ़ सकते हो टेम्परेचर का। अगर आप इंक्रीज करोगे तो देखिए आपके पास ये कंडीशन हो रही है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो आपके पास वो अलग स्टेट के अंदर चेंज आ गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं भाई। ठीक है, मैं डायग्राम को यहीं पर रखता हूं। तो आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ दो ही है, क्या, जब कोई भी सॉलिड चेंज होता है लिक्विड के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि भाई बिकर था, इसके अंदर आइस के टुकड़े हैं भाई, ठीक है, ये आपके पास आइस है। ठीक है, हमने क्या किया, आइस को एक बिकर के अंदर रखा भाई। ठीक है, तो फिर क्या किया, कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हो कि जो ये आइस थी ये पिघल कर किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गई। ठीक है, ये आपकी क्या होगा भाई, वाटर। ये आपका सॉलिड था ये आपका H2O ही। ठीक है, ये आपका क्या आ गया भाई, लिक्विड आ गया। ठीक है, जब एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो बेटा आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि भाई जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। ठीक है, अब जब आपने टेम्परेचर 0 से प्लस किया है, ठीक है, तभी वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इस प्रोसेस को तो आप बोलते हो फ्यूजन। ठीक है, मतलब फ्यूजन, क्या, द प्रोसेस in which a solid melts into liquid under atmospheric pressure, ठीक है भाई। तो एटमॉस्फेयर के अंदर है, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 760 mm। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो क्या कहता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है और किसके अंदर कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर। कहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे, फ्यूजन। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है भाई, अब जब ये प्रोसेस हुई तो वहां पर कुछ टेम्परेचर का यूज किया। अभी मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस थी। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा, इसमें आपका टेम्परेचर क्या होगा भाई, इंक्रीज। तो उसको आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, उसको आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, द पॉइंट या द टेम्परेचर एट विच ए solid substance change into liquid under 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure। ठीक है भाई, प्रोसेस आपकी क्या हो गई, फ्यूजन। लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एक प्रकार से स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है भाई, मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉलिड का कहने का मतलब क्या है कि एक सॉलिड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर उसके कांस्टेंट पार्टिकल के अंदर, आपको पता है हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सॉलिड की डेफिनेशन में
कि क्या डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जिसके अंदर जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उसका उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, कि भाई मैं ना आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो भाई आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट वो कितना है? 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई जो आयरन का ये टेम्परेचर ज्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि आयरन के जो इंटर पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है एज कंपेयर टू आइस के कंपेयर में। ठीक है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं सॉलिड्स के बारे में कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगा उसका। क्यों होता है? क्योंकि उसके जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा एक सॉलिड की स्ट्रेंथ पे। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजली पैक्ड इंटर पार्टिकल्स होंगे उस पार्टिकल्स का, उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है भाई, अब कई बार हम ये बात पढ़ते हैं कि भाई मान लीजिए हमने ना आइस को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या करना स्टार्ट कर दिया? आइस को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है भाई, क्या किया हमने? इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, वो मेल्ट करना स्टार्ट हो गई आपकी आइस। ठीक है, तो अगर आप फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हो तो उससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है? तो वहां पर क्या है, मान लीजिए आपकी जो आइस थी वो वाटर में बदल चुकी है। अब अगर आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो तो टेम्परेचर देने का मतलब क्या है? आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, क्या दे रहे हो आप उसको? और एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो। अब ये हीट एनर्जी जो होती है ये, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब है हिडन एनर्जी, वो एनर्जी जो छुपी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट या हिडन एनर्जी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है? इस एनर्जी का काम क्या होता है? ये एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, इसके अंदर कंज्यूम्ड होगी इंटर पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स है किसी भी सॉलिड्स के, ठीक है, या लिक्विड के, उसके अंदर ये क्या होगी? कंज्यूम्स होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं द एनर्जी विच आर present in the substance to change their state। ठीक है भाई, मतलब क्या है कि ये उसके अंदर एनर्जी होती है, अपने आप उसके अंदर हिडन फिकर के अंदर रह जाएगी आपकी, तो इसको आप क्या बोल दोगे? लेटेंट हीट। ठीक है भाई, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या आ जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई ये क्या है? आपको पता है फ्यूजन का मतलब क्या होता है? अभी हमने लिखा था, तो सिंपल सी बात है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which the amount of energy heat energy, the amount of energy that is required to solid substance converts, ठीक है, या चेंज लिख देता हूं मैं यहाँ पर, चेंज इनटू लिक्विड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हो आप? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस आपको क्या करना है? आगे लिखना द अमाउंट ऑफ एनर्जी।
that is required to solid substance change into liquid under 1 atmospheric pressure। तो इसको आप क्या बोलते हो भाई, latent heat of fusion बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आपके सिलेबस के अंदर केवल दो ही हैं, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। तो हम सेकंड फैक्टर की बात कर रहे हैं भाई। हमने क्या किया कि भाई आपका आइस था, ठीक है, आइस के ये आपके पास ट्यूब्स थे, आपने इसको हीट किया और ये किस में बन गया भाई, कन्वर्ट हो गया आपका वाटर के अंदर, ठीक है, लिक्विड या आपका आइस सॉलिड, ठीक है ना भाई। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको फर्दर हीट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं हम इसको फर्दर हीट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका क्या बन गया भाई, स्टीम गैस जिसको आप बोल रहे हो। जैसे मान लीजिए हमने इसको लिख दिया भाई H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, वेपोराइजेशन, ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हो आप, वेपोराइजेशन। क्या होता है वेपोराइजेशन, द प्रोसेस in which a liquid substance convert into, या आप ये लिख सकते हो change into gaseous state under 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, ठीक है भाई। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, वेपोराइजेशन बोलते हो। और इस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो भाई, बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात, द टेम्परेचर at which a liquid substance change into gaseous state, the gaseous substance under 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, ठीक है भाई। तो क्या वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। इसको आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। उसी प्रकार इसके अंदर भी लेटेंट हीट होती है भाई। अब इसको आप क्या बोल दोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना भाई। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप, क्या, द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू, ठीक है भाई। अब क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड टू 1 लीटर लिक्विड change into gaseous state under 1 atmospheric pressure, under 1 atmospheric pressure, ठीक है भाई। इसको आप क्या बोलोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना भाई। अब एक होता है आपका सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, मतलब क्या,
क्या द प्रोसेस in which a solid directly change into gaseous state और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि वही गैस डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन बोल, जिसको हम जनरली कपूर की गोली बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है और ये अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस फॉर्म के अंदर हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो आज हमने बात की है इंटर कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर की इफेक्ट ऑफ, हमने क्या पढ़ा है, टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रेशर का भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। क्या कहता है, अगर आप हाई टेम्परेचर कर दोगे, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, तो आप एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है भाई। तो ये थे, तो आपको डेफिनेशन याद करनी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में